कि उपचुनाव के परिणाम भी बेहद अहम है और ऐसे में अहम राज्य उत्तर प्रदेश जहां पर 9 सीटें हैं जहां उपचुनाव हुए, वहां के परिणाम क्या थे एक बार उत्तर प्रदेश में भी नजर डाल लेते हैं विजेंद्र, क्योंकि उपचुनाव भी बहुत कुछ कहता है। अब देखिए उपचुनाव एग्जिट पोल क्या कह रहा है। मैट्रीज का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी प्लस 7 सीटें, सपा को 2 और अदर्स में 0, यानी कि टक्कर तो बिल्कुल नजर ही आती है वहां पर सपा और बीजेपी के बीच है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर 7 सीटें बीजेपी की ओर जाते हैं, क्योंकि सपा और बीजेपी के बीच में कांग्रेस ऑलमोस्ट वहां से अता पता लापता है। बहरहाल दैनिक भास्कर का जो सर्वे वो बिल्कुल वही सर्वे है। बीजेपी 7, एसपी 2 और अदर 0। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से श्वेता अखिलेश ने खूब आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम वोटर्स को बाहर निकलने नहीं दिया गया, वोट डालने नहीं दिए गए और इसलिए पूरा सिस्टम जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी पुलिसिंग तक को जिम्मेदार कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर उनके कोर वोटर को बाहर निकालने नहीं दिया। इसलिए उपचुनाव के दिन भी किस तरह हंगामा हुआ था वो इन्हीं सीटों को लेकर था। उत्तर प्रदेश से ही ऐसी खबरें आई थी और इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है कि परिणाम क्या रहते हैं। एग्जिट पोल देखिए टाइम्स नाउ का क्या कह रहा है। बीजेपी प्लस 6, सपा को यहाँ पर 3 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है, लेकिन अदर्स में वही 0 है। यानी ये जो आंकड़े हैं यही कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उत्तर प्रदेश में ज्यादा बदलेगा परिणामों को लेकर इन 9 सीटों पर। और ये भी कह सकते हैं कि जो बुर्का का कार्ड खेला गया था वो समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जी न्यूज कह रहा है कि हाँ 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी 5 सीटों पर जीत रही है, अदर 0। मुख्य मुकाबला वहां मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है और वैसे भी विधानसभा चुनाव के अंदर भी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला रहा था। बिल्कुल। और चलिए क्योंकि ये अहम से यूपी में लेकिन किससे कितने सीटें मिल रही हैं ये हमने देखा और उसको एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 9 सीटों की हम बात कर रहे हैं। उपचुनाव की 9 अहम सीटें हैं। अब देखिए यहां बीजेपी को 6 से 7 सीटें, सपा को 2 से 3 सीटें, बीएसपी 0, अदर्स 0। यानी ये वही एग्जिट पोल जो कह रहा है विजेंद्र, ये वैसे ही नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और सपा को लेकर ही यहां पर सीटें हैं। कहीं पर 6-7 मिल सकती है बीजेपी को, लेकिन फिर भी इतना है कि उत्तर प्रदेश में बढ़त तो बीजेपी को ही नजर आ रही है। अब क्या यही रिजल्ट होते हैं, क्योंकि ये हम अभी एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, यही परिणाम है, हम ये नहीं कह रहे हैं। और देखिए वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है कि भाई सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, बिल्कुल राजस्थान की तरह, लेकिन हाँ ये जरूर तय होगा कि किसका मैजिक कम हो रहा है, किसका बढ़ रहा है, किसको बूस्टर डोज मिल रही है अगले चुनाव के लिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सीट या कहीं की कुर्सी को या उनकी सरकार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो क्लीन स्वीप कर भी दे या 9 की 9 सीटें भी जीत ले तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अखिलेश को भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी विपक्ष वैसे भी मजबूत है वहां पर। लेकिन हाँ ये जरूर तय होता है कि भाई एक पार्टी अपनी आगे की तरफ बढ़ रही है या उसका मैजिक खत्म हो रहा है। और अगर जब ऐसे परिणाम आते हैं तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए हो या सत्ता पक्ष के लिए हो, सवाल उठाने के लिए, आरोप लगाने के लिए भी ये एक मुद्दा बन जाता है कि अगर आप प्लस में जा रहे हो तो कितनी मजबूती के साथ आप बात रखते हो, लेकिन अगर आपकी सीटें माइनस हुई तब ये बातें कह सकती है कि शायद आपका मैजिक नहीं चल रहा है या लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर वो एक सीट से ही बयान आने लगते हैं। लेकिन इसीलिए एक सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर हम उपचुनाव की बात करें। देखिए अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करें क्योंकि 9 सीटें हैं, लेकिन